जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। दूसरा इतिहास की किताब उसका 29 चैप्टर और उसका वर्ष 1 और 2 मैं पढ़ता हूँ। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था और जो जकरिया की बेटी थी, जैसा कि उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। प्रभु पढ़े गए वचन पे प्रभु इस वचन पे आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। प्रभु जी समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी आप ही प्रभु जी आत्मा को बचाने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी ये समय को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 साल का था, एकदम नौजवान था। हमने अब तक पहले भाग में देखा कि हिजकिय्याह ने जो कुछ उसके पिता ने जो पाप किए थे और यरूशलेम में जो परमेश्वर का घर था उसे उसने ताला लगा दिया था। लेकिन हिजकिय्याह जब राजा बना तो उसने वो ताले खोले और सबको, जो बिखर गए लोग थे, उन सबको उसने एक किया और एक जगह पे वो लेके आया। आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। ये हमारे जीवन में, जैसे कि मैं भी एक दिन एक मुसीबत में था, एक परेशानी में जूझ रहा था और मदद करने वाला कोई भी नहीं था। या किसी को बताऊं मेरी प्रॉब्लम तो वो सॉल्व करने वाला भी कोई नहीं था। मैं जिन लोगों को फ़ोन करके पूछता था वो लोग मुझे बोलते थे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, बाद में कभी देखेंगे करके। और मैंने कई सेवकों से बात की, उन लोगों ने भी यही जवाब दिया और मैं उन लोगों से मिल नहीं पाया और वो लोग मेरी मदद नहीं कर पाए। हे भाई और बहनों, हम जब मुसीबत की घड़ी आती है, जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और बीतती है, तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है कि मैं इससे मदद ले लूँ, उससे मदद ले लूँ, उससे ले लूँ, ये शायद मेरी मदद करेगा, वो शायद मेरी मदद करेगा। आपको उस टाइम पे पूरा भरोसा भी होगा, लेकिन जब समय आएगा वो टाइम पे अगर आपको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, तो आप कहाँ जाओगे। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं पूरे मुसीबत में घिरा हुआ था और मुझे रास्ता नहीं था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसकी मदद पूछूँ, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और वो वचन से मुझे बहुत ही एनकरेज हुआ और मैं प्रभु में नया बल पाया। और ये वचन के द्वारा मुझे प्रभु ने बहुत ही स्थिर किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। और वो वचन था आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, हिजकिय्याह राजा के बारे में। हे भाई और बहनों, प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे। जब हिजकिय्याह राजा 25 वर्ष का था तब उसने राज्य करना शुरू कर दिया। जब सारी चीज़ें वो स्थिर कर चुका था तब 14 साल के बाद में फिर से एक समस्या, फिर से एक प्रॉब्लम उसके राज्य में फिर से उसके सामने आई। वो था अशूर का राजा। ये राजा इतना भयंकर था कि इसके पास सेना बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा सेना थी कि कोई भी उसका सामना करना नहीं कर सकता था। और हर वो जिस शहर में जाता था, जिस गांव में जाता था, जिस राज्य में जाता था, लोगों को गुलाम बना लेता था। उनका जो कुछ भी है उनसे छीन लेता था और उन सबको लूट के उनके घर को सबको बर्बाद करके रख देता था और उसे कोई भी रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था। और ऐसे ऐसे ही करते करते वो समरोन देश में गया और उस देश की दीवारों को उसने तोड़ दिया और ऐसे उन लोगों को उसने बंदी गृह में डाल लिया और अपना गुलाम बना लिया और वहाँ की चीज़ों को भी उसने लूट लिया।
फिर ऐसे ही आता है, यूदा के देश में आता है और यहूदियों के देश में आके उसे भी उसने पूरों को गुलाम बना लिया और उन सबको उसने लूट लिया और आदम को उसने मार दिया। और फिर लाकिश में जो एक देश था उसको भी उसने ऐसा ही किया, उन लोगों को भी उसने लूट लिया और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया और उन सबको जो है पुरुषों को, स्त्रियों को, जो कुछ अच्छा लगता था उनको रखा और बाकियों को उसने मार दिया और नाश कर दिया। जो कोई उसकी बात नहीं मानता था, जो कोई उसका कहना नहीं मानता था, उस राजा अश्शूर का उन सब के साथ वो ऐसा ही करता था और उनसे लेता था और उनसे ही धोखेबाजी करता था, उनसे उनका सामान लूट के और उन्हीं को जो है गुलाम भी वो बना लेता था। ऐसा था अश्शूर का राजा। हे भाई और बहनों, ये प्रॉब्लम जो थी बहुत बड़ी थी। ये निन्वे का राजा था और ये एक एक राज्य को खत्म करके ये चाहता था कि मेरा राज्य जो है पूरी दुनिया में स्थिर हो जाए। अपने सैनिकों को बढ़ाता था, उन लोगों से सब कुछ लूट के अपने भंडार में रख लेता था और अपनी सैनिकों को उसने इतना बढ़ा लिया कि दुनिया में उसके जितने सैनिक और उसके जितने शूरवीर और उसके पास जितने भी लोग काम करते थे सारे के सारे शूरवीर थे और हर कोई उनको देख के डरता था और उनसे कहता था कि यह अश्शूर का राजा अगर आ गया तो हम सबको जो है ख़त्म कर देगा। और अब सारे देशों को बर्बाद करने के बाद में और एक देश था सामने, वो देश था यरूशलेम और वहाँ का राजा था हिजकिय्याह। और अब आया था वो सामने किसके? हिजकिय्याह के सामने। अब हिजकिय्याह को भी अश्शूर के राजा का जो था सामना करना था। अश्शूर के राजा ने संदेशा भेजा कि जाओ जाके यरूशलेम के राजा हिजकिय्याह से कहो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत जो कुछ भी है, सब कुछ मेरे पास दे दो, नहीं तो मैं तुमको नाश कर दूंगा। पहली वार्निंग हिजकिय्याह राजा के पास पहुंचती है और हिजकिय्याह राजा उसकी जो वार्निंग उसको दी जाती है तो हिजकिय्याह राजा सबको उस टाइम पे स्ट्रांग होके बोलता है कि हम उसे कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हमारा परमेश्वर जो है हमें बचा सकता है। और हिजकिय्याह और अश्शूर का राजा और भी गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि ये सब होने वाला है और उसने मुझे कुछ नहीं दिया करके। फिर से उसने अपनी सेना को भेजा और जो उसके पास जो उसके सिपाही था उस सिपाही को उसने फिर से भेजा और बोला कि जाके हिजकिय्याह राजा से कह दे कि मैं कितना खतरनाक हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ करके। वो आता है यरूशलेम के पास में, वहाँ से या हिजकिय्याह की तरफ से 3 लोग आके, याजक जो थे उन लोगों से आके मिलता है और वो आके अश्शूर के राजा की तरफ से जो आता है वो आके हिजकिय्याह राजा के लोगों को बोलता है कि देखो मेरा राजा जो अश्शूर का राजा है, जिसने आज तक जिस देश में कदम बढ़ाया और उन्हें लूट लिया और जिस देश में वो गया उन सबको गुलाम बना लिया और जितने भी उसके सामने राज्य रुके थे आज तक कोई भी नहीं रुक पाए, सारे के सारे नाश उसने कर दिए और जितने भी देवी देवता थे उस देश में उनको और वो देवी देवता भी आज तक अश्शूर के राजा को नहीं रोक पाए। और तुम लोग या अश्शूर के राजा का सामना करते हो। जब अश्शूर के राजा ने आप सबको कुछ पूछा है तो वो जो चीज़ें हैं वो उसे चुपचाप दे दो, नहीं तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। और ये भी लोग के वहाँ पे जब जो हिजकिय्याह की तरफ से थे वो लोग बोल रहे हैं कि देखो हमारे से ये भाषा में बात मत करो, हमें अपनी भाषा में समझाओ, क्योंकि यहाँ के लोग देखेंगे, यरूशलेम के लोग देखेंगे, वो भी सुन रहे हैं, वो डर जाएंगे।
तो वो बोलता है कि मेरा अश्शूर का राजा ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं सबको जाके ये सुसमाचार सुनाऊं, तुम्हारे लोगों के लिए नहीं, जो वहां पे रह के जो ऊपर से सुन रहे हैं उन सब के लिए एक है कि तुम सबको भी हिजकिय्याह राजा जैसा कि तुम्हें धोखा दे रहा है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारा परमेश्वर बचाएगा, अगर हिजकिय्याह के ऊपर ऐसा ही भरोसा करके अपने राज्य को तुम लोग संभालते रहोगे तो एक दिन तो हिजकिय्याह राजा के जैसा तुम सबको भी पेशाब पीना पड़ेगा। ऐसा करके वो जो है उन सबको धमकी दे रहा है, यरूशलेम के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को और हिजकिय्याह के लोगों को। तब उन लोगों ने, सब लोगों ने ठाना, अरे ये राजा बहुत खतरनाक है, शायद हमें मार देगा। और उसने, सब लोग आए और हिजकिय्याह के पास आए और हिजकिय्याह के पास आके कहने लगे कि हम जो कुछ वो पूछता है हमें अश्शूर का राजा, उसे वापस कर देते हैं, उसे दे देते हैं, नहीं तो वो आके हमें नाश कर देगा। लेकिन हिजकिय्याह सबका हौसला बढ़ाता है कि हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, वो हमें बचा सकता है। अगर हम सच्चे मन से सच्ची उपासना परमेश्वर की करेंगे तो परमेश्वर जो है हमें बचा सकता है। जब ये सब बातें उनसे कही जा रही थी लेकिन किसी ने नहीं सुना और किसी ने भी उस बात को नहीं माना। सब लोग हिजकिय्याह के ऊपर इतना गुस्से थे कि तुम परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन वो अश्शूर का राजा आएगा, हमको और हमारे बच्चों को सबको वो गुलाम बनाएगा, सबको वो लूट के लेके चले जाएगा और ये यरूशलेम को नाश कर देगा। और तुम अभी भी उसी के ऊपर भरोसा लगा के बैठे हो कि यहोवा परमेश्वर हमें बचाएगा करके। तब हिजकिय्याह राजा सोचने लगता है, चलो ठीक है, एक बार मैं उसे, मेरे पास जो कुछ भी है, सोना चांदी तौल लोहा वो ये जो कुछ भी था, उसने जो मंदिर में उसने लगवाया था वहां का सोना भी उसने निकाल के अश्शूर के राजा को दे दिया ताकि अश्शूर का राजा शांत हो जाए और यहाँ से चले जाए। जब अश्शूर के राजा को उसने हिजकिय्याह की दी हुई चीजें जो उसके पास गई थी फिर से वो लेने के बाद में भी उसे धोखा करता है और उसके पास अपनी सेना को लेके अपने यरूशलेम की चारों तरफ आके खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि अब कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है हिजकिय्याह, और इन लोगों को भी मैं गुलाम बना लूंगा और इन लोगों को भी मैं मार दूंगा और कोई भी मेरे सामने नहीं ठहर सकता। ये जब बातें जब हिजकिय्याह के पास आई और उसको एक पत्र दिया गया कि इसमें लिखा है, और उसमें परमेश्वर की निंदा भी की गई थी। उसमें लिखा था कि जो इतने देशों को मैंने नाश किया है आज तक कोई भी परमेश्वर उन देशों को नहीं बचा पाया। ये जो यहोवा परमेश्वर है तुम्हारा, ये क्या मुझे रोक पाएगा? ये भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं यरूशलेम को भी नाश कर दूंगा। जब ये पत्री हिजकिय्याह के पास आए, हिजकिय्याह ने अपने कपड़े फाड़े, अपने कपड़े फाड़ के उसने ताट पहन लिया और ताट पहन के सीधा का सीधा उस पत्री को लेके वो सीधा के सीधा परमेश्वर के घर में और परमेश्वर के मंदिर में आया और वहां पे आके उसने अपने घुटने टेके और घुटने टेक के परमेश्वर के सामने कहता है, हे परमेश्वर, अश्शूर का राजा कहता है कि आज तक उसे कोई भी देवी देवता नहीं रोक पाए, उसने सारे देशों को नाश कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर को, ये तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है, ये मेरा क्या कर सकता है। उससे पूरा भरोसा है। जो इंसान जो उसके साथ है, जो शूरवीर है, उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा आपके ऊपर है करके हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना का जवाब दिया और हिजकिय्याह के पास जवाब आया, हे हिजकिय्याह, तू परेशान मत हो। आज तक उसने सारे देशों को नाश किया है और उन देशों में उन सारे देवी देवता उसे रोक नहीं पाए क्योंकि वो पत्थर के बनाए हुए थे, हमारे हाथों के बनाए हुए थे, इसलिए वो उन्हें नाश कर पाया। लेकिन अब उसने जीवित परमेश्वर की निंदा की है। अब मैं उसे देखूंगा और उसे ऐसा मारूंगा कि वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। तू घबरा मत,
जो वो आके अपनी सेनाओं के साथ आके यरूशलेम के दरवाजे के सामने और चारों तरफ में घेराबंदी करके बैठा है, उससे मत डर, क्योंकि आज रात थी मैं उसका अंत कर डालूंगा। और जितने भी लोग थे, परमेश्वर ने कहा कि अश्शूर का राजा इतना घमंड करता है, वो एक भी तीर यरूशलेम में नहीं मार पाएगा, एक कदम भी यरूशलेम में नहीं बढ़ा पाएगा। उसकी उपज उगेगी लेकिन वैसे ही कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन वैसी की वैसी ही सूख जाएगी। मैं उसके आने वाले दिनों को ऐसा कर दूंगा कि लोग उसके ऊपर देख के हंसेंगे और वो लज्जित होगा। और उसी रात में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस दूत ने आके पूरे 1,20,000 लोगों को मार दिया। और मारने के बाद में जब सुबह हुई तो सब यरूशलेम के लोग दीवार से जब यूं कूद के देखते थे तो देखते थे कि पूरी की पूरी लोते ही लोते पड़ी हुई हैं। पूरे जितने सैनिक थे सब के सब मर चुके थे, लेकिन उसमें एक ही एक जिंदा था, वो था अश्शूर का राजा। वो शर्म के मारे अपने देश में चले गया और वहां जाके अपनी देवी देवताओं को धूप जलाने लगा और उसी के बेटे ने उसका सर काट दिया और उसी की जगह पे राजा बन गया। हे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही दुख और तकलीफें हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे कि हिजकिय्याह के सामने वो दुख और तकलीफें आ गई थी जब अश्शूर के राजा ने उसे धमकी दी थी कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तक कोई भी देवी देवता भी इस अपने राज्य को नहीं बचा पाए, तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेगा मेरा। हे भाइयों और बहनों, क्या आप भी ऐसे ही मुसीबत में हो, ऐसे ही दुख तकलीफ में हो जैसे कि हिजकिय्याह राजा है? जब हिजकिय्याह राजा ने उस यरूशलेम के रहने वालों को दिलासा दिलाया कि मत डरो अश्शूर के राजा से, हमारे साथ परमेश्वर है, लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। उनको कहा कि तुम्हारा भरोसा यहोवा के ऊपर है, एक दिन यही भरोसे में रहोगे तो अश्शूर का राजा आके हम लोगों को, हमारे संतानों को, हम लोगों को सबको नाश कर देगा, मार देगा और बंदी गृह में लेके हमें चले जाएगा और अपने आप में और हमें सबको लूट लेगा। और ऐसे एक दिन तुम ले आओगे। हो हिजकिय्याह, अपनी चाल बदल दो। जब लोगों ने हिजकिय्याह से ये सब बातें कही तो लेकिन हिजकिय्याह ने अपना साहस नहीं छोड़ा, अपना विश्वास कमजोर नहीं किया। उसने उन शूरवीरों के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने उन सेनाओं के ऊपर विश्वास नहीं किया कि वो सेना आके मुझे नाश कर देगी। उसने उस चीज के ऊपर विश्वास किया जो उसका परमेश्वर, जो उसके साथ था, और वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। और वही भरोसा उसने सारे लोगों को दिया कि तुम लोग भी भरोसा रखो। अश्शूर का राजा अपनी सेना के ऊपर घमंड करता है, मैं अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करता हूं करके हिजकिय्याह राजा कहता है। हिजकिय्याह राजा के सामने जब समस्या आई, वो जाके लोगों के राज्यों के पास जाके मदद नहीं मांगने गया कि आके मेरी मदद करो और राजो मेरी तरफ से लड़ो, अश्शूर का राजा मेरे ऊपर आते जा रहा है, मेरी मदद करो। ये सब उसने नहीं किया। उसने अपने कपड़े फाड़े, टाट पहन लिया और परमेश्वर के घर में जाके घुटनों के बल आ गया और उसने वो जो समस्या थी परमेश्वर के सामने रख दी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हे भाई और बहनों, आप और मैं ऐसे ही परेशानी में, ऐसे ही दुख और तकलीफों में हम लोग भी रहते हैं। मैं भी एक दिन ऐसे ही दुख और तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, पता नहीं था मुझे मैं किसकी सहायता मांगू। मैंने तो लोगों को फोन किया, लोगों की सहायता के लिए गिड़गिड़ाया, कोई आके मेरी मदद कर दो, कोई आके मेरी सहायता करो, कोई आके मेरे साथ खड़े हो जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने लोगों के ऊपर भरोसा किया, लोगों को मैंने माना, लेकिन सब लोग
लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ दिया लोगों ने, जब मेरे पास भी हिजकिय्याह का यही वचन आया, और यही वचन था जब हिजकिय्याह का वचन मैंने पढ़ा, जब परमेश्वर के वचन को मैंने पढ़ा और हिजकिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मुझ पे भरोसा रख, मुझ पे भरोसा रख, अपनी जो समस्या है, जो कुछ भी है उसे लिख और परमेश्वर के घर में आ और घुटने टेक के प्रार्थना कर मुझसे, तो मैं तेरी प्रार्थना को सॉल्व करूंगा। उस दिन मैंने भी यही किया, अपनी प्रार्थना को अपने घुटने टेके परमेश्वर के सामने, और मैंने भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, मुझे भी नहीं पता चला कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। ओ भाई और बहनों, यरूशलेम में भी लोग जब चारों तरफ आके, अश्शूर का राजा सेना के साथ था कि सुबह होते कि मैं यरूशलेम के लोगों को मार दूंगा, वहां को सबको लूट लूंगा, वहां के बच्चों को लेके चले जाऊंगा और अपना गुलाम बना लूंगा करके आशा करके रात में ठहरा हुआ था। लेकिन उसी रात में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उन सब को एक ही रात में उस दूत ने आके मार दिया। हे भाई और बहनों, आप भी जब परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करोगे, जब परमेश्वर के सामने आप घुटने टेकोगे, आपकी प्रॉब्लम कैसे भी क्यों ना हो, अगर कोई इंसान सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अगर कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, अगर कोई आपके साथ नहीं ठहरा है, अगर कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ एक ही एक चीज है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह, जिसके पर हम सब भरोसा कर सकते हैं। वो हमें हर एक मुसीबत से बचाएगा अगर हम सच्चे मन से उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। हे मेरे भाई और बहनों, हे भाई और बहनों, कितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, कितने लोगों से परमेश्वर आज बात कर रहा है, उन सब से परमेश्वर एक ही बात कह रहा है, मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो। हिजकिय्याह ने भी सबकी बातें नहीं मानी। लोग उसे कहते थे, कोसते थे कि तुम्हारी वजह से एक दिन हम लोग, अश्शूर के राजा हम लोगों को लूट लेगा और शायद मार देगा। लेकिन उसने उन सब का साहस को बढ़ाया कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो तो परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से बाहर निकालेगा। अश्शूर के राजा के बारे में कहा गया था, उसे इतना घमंड था अश्शूर के राजा को, उसकी सेना को देख के, लेकिन उसका घमंड पूरा का पूरा चूर हो गया और वो खुद अपने आप में लज्जित होके वहां से चले गया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग कोई आम इंसान नहीं है कि कोई भी आके उसके ऊपर चढ़ाई कर ले, कोई भी आके उसकी बेइज्जती कर दे, कोई भी आके उसे दबा दे या कोई भी आके उसे डरा ले। हे भाई और बहनों, एक बार याद रखो, अगर परमेश्वर के लहू से आप धुले हुए हैं, अगर आप पवित्र हो चुके हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान हो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो और आपकी प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, या आप चाहे सोचते हो कि मैं ये प्रॉब्लम को अब सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और के पास जाऊंगा, मदद करूंगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पास कोई नहीं आ सकता है। ये भरोसा मुझे है। उस दिन मुझे भी इस चीज का भरोसा हुआ जब मैंने हिजकिय्याह के बारे में पढ़ा और मैंने नया बल पाया। जिस दिन मैंने हिजकिय्याह के बारे में पढ़ा, मेरा जीवन को मैंने बदल गया। मेरा जीवन, मेरा भरोसा जितना परमेश्वर के ऊपर पहले था उससे कई गुना ज्यादा मेरा भरोसा जो था और बढ़ गया। हे भाई और बहनों, आज का वचन और परमेश्वर हमसे एक ही एक बात कर रहा है, आपने किसके ऊपर भरोसा रखा हुआ है? क्या आप दुनिया की शक्ति के ऊपर विश्वास करते हो, या 10 लोग आके मुझे मार देंगे तो शायद मैं मर जाऊंगा करके विश्वास करते हो? अगर कोई भी 1 लाख लोग क्यों ना हो, 1,20,000 सेना थी अश्शूर के राजा के पास, लेकिन कोई भी एक बाल बाका भी नहीं कर पाया यरूशलेम के और योद्धियों का और परमेश्वर के लोगों का। अगर मुसीबत आपके सामने है तो उससे सामना कीजिए, परमेश्वर के सामने लेके आइए। हे प्रभु जी, मेरी मुसीबत ये है, मेरे से सॉल्व कीजिए इसे।
अगर आप इंसानों के पास भागेंगे, इंसानों के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर कैसा सॉल्व करेगा? परमेश्वर चाहता है कि जब समस्या आए, जब प्रॉब्लम आए, तो वो लोग मेरे पास आए। हिजकिय्याह राजा भी ऐसा ही था। उसने भी जब उसको समस्या आई, जब उसको प्रॉब्लम आई, उसने सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर की तरफ देखा, परमेश्वर की तरफ ऊंचा उठा के परमेश्वर का धन्यवाद किया। हे परमेश्वर, तू ही तो है सब कुछ करने वाला। आज ये अशूर का राजा, अनिजाति का राजा आके कह रहा है, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है कि मैं इन सबको नाश कर दूंगा। परमेश्वर के कहता है कि उसने तुम्हारी निंदा नहीं की राजा, उसने मेरी निंदा कर दी है। अगर हम परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं, ए भाई और बहनों, एक बार याद रखो, जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अगर कोई उसकी निंदा करता है या उसके विरोध में कोई बात कहता है, या सोच लो, एक बार याद रखो, एक बार सोच लो कि वो परमेश्वर की ही निंदा करता है। परमेश्वर के चुने हुओं की निंदा करना मतलब परमेश्वर की ही निंदा करना। क्या आप ऐसा निंदा करके, परमेश्वर के लोगों की निंदा करके अपने ऊपर कर्ज चलाना चाहते हो? अगर ऐसा स्वभाव है आपका, है भाई और बहनों, तो परमेश्वर का वचन आज आपके सामने है। परमेश्वर का वचन जो है आपसे बात कर रहा है कि आप ऐसा मन को, ऐसे स्वभाव को अपने मन के अंदर से निकाल दीजिए और पूरी तरह से भरोसा रखिए परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वही है जो समस्या से बाहर निकाल सकता है। उसने, अशूर के राजा ने कितने ही देशों को नाश कर दिया और उन सबको बर्बाद कर दिया, सबको गुलाम बना दिया, उन सब की चीजों को लूट लिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास जब आया तो अपने आप को उसने खाली करना पड़ा। उसके पास कुछ नहीं बचा, अकेला वो ही बच गया। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के पास लोग आते हैं घमंड के साथ, तो परमेश्वर उसके साथ भी वैसा ही करेगा। उसके पास भी कुछ भी नहीं बचेगा सिवा उसके, और लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों के साथ अगर आप लड़ाई करते हो, अगर लड़ना चाहते हो, तो हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना हुआ है। वो परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के लोग जो है वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और उनका विश्वास जो है हमेशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब मेरी समस्या, जब मेरी प्रॉब्लम थी, उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं, उसे सही मार्ग में भी लेके आया। परमेश्वर अगर ऐसे ही दुख और तकलीफ़ों में अगर आप पड़े हो, अगर आप सोचते हो कि मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, तो आप इसी वक्त इंसानों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए कि मुझे वो सही करेगा, ये वो सही करेगा, शायद मैं इसके पास जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब तक आप घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करोगे, आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। अगर लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़े ही दिन के लिए सॉल्व करेंगे, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप परमेश्वर के सामने रख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो परमेश्वर उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे जो है आपके जीवन से ही निकाल देगा। हे भाई और बहनों, हिजकिय्याह ने भी ऐसे ही किया। अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले उसने परमेश्वर के सामने रखा, घुटने टेक दिए मंदिर में आके, और कहा कि एक राजा आया है जो ललकार रहा है। आप भी अपनी समस्या को लिखो और परमेश्वर के सामने रखो कि मेरी प्रॉब्लम ये है, इससे मैंने जय नहीं पा रहा हूँ, इससे मैं हार जा रहा हूँ परमेश्वर, इससे मैं आपके नाम की महिमा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आपके नाम महिमा करनी है, मुझे इससे जीतना है। जब आप परमेश्वर के मंदिर में घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, तो जैसे हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको जवाब दिया और उसको हल किया, वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। वो हमारी समस्या को भी ऐसे ही हल कर देगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएं, एक बार आके घुटने टेक के मेरे सामने प्रार्थना करें, तो देखें कि परमेश्वर की महिमा कैसी है। एक बार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के देखिए, तो परमेश्वर आपके भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ेगा, वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करे।
परमेश्वर इस वचन से, जैसे कि हिजकिय्याह को उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा लाने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हमें प्रॉब्लम से कैसा निकलना है वैसा हमें सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हम सबको प्रॉब्लम से जो इंसानों के ऊपर भरोसा रख के बैठे हुए हैं, वैसे ही परमेश्वर इस वचन से उन सबको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए हम सबको तैयार करें। परमेश्वर इस वचन से हमारी फैमिलियों को प्रभु जी नया करें। परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में एक नया करें। परमेश्वर इस वचन से जो गिर गए हैं, जो विश्वास में, उन सबको फिर से एक बार उठाएं। परमेश्वर इस वचन से हम सबको फिर से स्ट्रांग करें। परमेश्वर इस वचन से हम सबको स्वर्ग के लिए तैयार करें और अनेक लोगों को परमेश्वर में एनकरेज करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।